तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एएमयू की फॉर्म्स की कहानी। एएमयू में फॉर्म्स क्यों नहीं निकल रहे हैं। हर साल जनवरी में ही फॉर्म निकल जाया करते थे कोरोना से पहले, लेकिन इस साल इतना देरी क्यों। पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इंक्लूडिंग क्लास 11, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएड, जो मोस्ट अच्छे कोर्सेज हैं, मतलब मोस्ट जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट जिसमें अप्लाई करते हैं उसकी भी बात करूंगा। और पूरी कंप्लीट जानकारी, अभी क्या क्या फॉर्म निकला है उसके बारे में भी, क्या क्या फॉर्म निकलने वाला है, फॉर्म क्यों नहीं निकला है, क्या देरी हो रही, क्या लोचा, क्या कहानी है, क्या अंदरूनी कहानी है, वो आपको इस छोटी सी वीडियो में जरूर दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए फटाफट आपको ले चलता हूं कुछ कहानियों के इलाके में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, यहां देख सकते हैं, रो ब्रेक्स ओवर द शॉर्ट लिस्ट फॉर द एएमयू वाइस चांसलर। अब एएमयू के फॉर्म की कहानी तभी शुरू होगी जब एएमयू के राजा की बात होगी। एएमयू के राजा कौन होता है? एएमयू के वाइस चांसलर। तो एएमयू के जो वाइस चांसलर हैं उनकी कहानी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, एएमयू का राजा वाइस चांसलर जो होते हैं उनकी अभी परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है, मतलब परमानेंट वीसी नहीं है। और इस परमानेंट वीसी का हायरिंग चल रही है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई है, यहां देखिए कंट्रोवर्सियल। और इसी क्रम में देखें, एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने किया एएमयू के कुलपति का पदभार ग्रहण। कब किया था इन्होंने? यहां देख सकते हैं, इन्होंने 2 अप्रैल को एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के इस्तीफे के बाद प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज नए वाइस चांसलर के कार्यभार संभालने तक वाइस चांसलर के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यानी जब तक नए वीसी नहीं आते हैं तब तक ये रहेंगे वीसी। अब जब वीसी बनने की बात आई तो ये अपने वाइफ को ही रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ऐसा कंट्रोवर्सी किया गया है। आप न्यूज में देखेंगे, इन्हीं की पत्नी है, उनका नाम इसमें दिया गया है। उनका यहां पे देख सकते हैं, एक्टिंग प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज शुड हैव चेयर्ड ईसी कमिटिंग हिज वाइफ। ये अपने वाइफ को ही वीसी बनाना चाहते हैं, ऐसा कंट्रोवर्शियल है। और इनकी वाइफ जो है खातून जी, वो सेलेक्ट भी हो गई है। 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया, उनमें से इनकी वाइफ भी है। तो ये कोर्ट ने, कैंडिडेट ने 3 लोगों का रिकमेंडेशन दे दिया है। इन 3 लोगों का रिकमेंडेशन में दोस्तों ये है नईमा गुलरेज जी, जो कि आप पिक्चर में देख सकती हैं। ये अभी होने वाले वीसी के कैंडिडेट्स में 3 लोगों में से ये शॉर्टलिस्टेड हुई हैं। तो आप इस न्यूज़ में देखते हैं, ये द हिंदू की न्यूज़ है, नईमा गुलरेज जी का ये फोटो के साथ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात है जिसमें लिखा गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। इसमें एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये जो साहब है गुलरेज साहब, ये अपने वाइफ को ही वीसी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये अभी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है एएमयू के अंदर। अभी जाएंगे तो एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे वाइस चांसलर देखेंगे, प्रो, यहाँ पे अबाउट अस में जाएंगे, यहाँ पे प्रो वाइस चांसलर। तो प्रो वाइस चांसलर ही है प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज जी, ये प्रो वाइस चांसलर है। यानी परमानेंट पोस्ट पे अभी वाइस चांसलर नहीं, लेकिन वाइस चांसलर के कारोबार संभाल रहे हैं। यहाँ वीसी में भी देखेंगे तो इन्हीं का नाम होगा। और पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, इनका लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे तो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो देश के होते हैं वो ऊपर होते हैं, उसके बाद चांसलर होते हैं, फिर एएमयू कोर्ट होता है, फिर चीफ रेक्टर होता है, फिर प्रो चांसलर होते हैं, फिर वाइस चांसलर होते हैं। लेकिन पूरा यूनिवर्सिटी का जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है वो वाइस चांसलर ही देखते हैं, लेकिन इनके ऊपर और भी लोग होते हैं। और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबसे जो बॉस होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का आपने देखा होगा कि अपने देश में ज़्यादातर साइनिंग अथॉरिटी होती है, और मतलब लास्ट अथॉरिटी होती है। डे टू डे काम के लिए प्राइम मिनिस्टर देश में रहता है और यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर। तो बहुत लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति जी तो नाम के लिए ही होते हैं, लेकिन ए टू जेड काम जो होते हैं उनके नीचे लोग ही कहते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एकेडमिक काउंसिल होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, रजिस्ट्रार होते हैं, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोल। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, स्टूडेंट को क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी देखिए एएमयू का फॉर्म निकलने के लिए ये सारे पॉलिटिक्स चीज़ें मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? हर जगह पॉलिटिक्स मैटर करता है। हर चीज़, आप खाने पीने से ले के देश में जो भी चीज़ें होना चाहिए वो सब चीज़ तो पॉलिटिक्स पर निर्भर करता है। सरकार आती है तो बहुत सारी चीज़ें कहीं फ्री हो जाती है, कहीं बढ़ जाती है, कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं,
कहीं कुछ दिक्कतें आ जाती है, कभी नोट बदली हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सरकार चेंज होने से हर एक इंसान के, देश के लोगों को फर्क पड़ता है, चाहे स्टूडेंट हो या कुछ भी हो। तो पॉलिटिक्स तो आप बोले कि नहीं देखना है, नहीं रहना, लेकिन अल्टीमेटली ये फर्क तो पड़ता ही है कि जब पॉलिटिक्स चेंज होता है तो देश के जो शिक्षा पे भी असर होता है और अर्निंग पे, जो जॉब करते हैं उस पर भी असर होता है। कोई जॉब देता है, कोई जॉब लेता है, कोई शिक्षा फ्री करता है, कोई शिक्षा पे पैसा सेल्फ फाइनेंस कोर्स बढ़ाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुई थी वो फरवरी में ही मीटिंग हुई थी। आपको ये नोट्स भी मैं बताया था कि एएमयू में 10% सीटें यूजी में और 5% जो सीटें हैं वो नहीं 10% सारे में, यूजी पीजी सब में सेल्फ फाइनेंस के रूप में बढ़ने वाले। सेल्फ फाइनेंस के रूप में बढ़ने वाले इसके मतलब क्या है कि आपको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे जिसमें 100 सीटें हैं उसमें 105 सीटें हो जाएगी, 110 सीटें हो जाएगी। तो 110 सीटें में जो 10 सीटें एक्स्ट्रा होगी, उस 10 सीटें एक्स्ट्रा होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फीस ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन सीटें भी बढ़ जाएगी तो एडमिशन भी आसान होगी। कम कट ऑफ वालों को भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, चाहे क्लास 11 की बात करें या और भी कोर्सेज की बात करें। बीटेक में भी सेल्फ फाइनेंस लागू होने वाली है, जो सीटें हैं बीटेक के उसको भी बढ़ जाएगी, बीएड का भी बढ़ जाएगा। मेडिकल कोर्सेज के छोड़ के, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा होती है उसको छोड़ के। अभी एएमयू के स्कूल के फॉर्म निकले हुए, क्लास 1 के 6 के 9 के निकले हुए। इसके साथ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में जाएंगे तो बहुत सारे नोटिस है। इस नोटिस में आप देखेंगे यहाँ पे तो गाइड टू एडमिशन जनवरी सेशन 2024 का है, ओडीएल मोड में है जनवरी सेशंस के लिए। इसका नोटिस आप देख सकते हैं, इसका एडमिशन फॉर्म भी देख सकते हैं। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनवरी 2024 सेशंस के लिए। इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं वो भी देख सकते हैं। इसमें क्लास 11th आर्ट्स एंड सोशल साइंस भी है और 11th कॉमर्स भी है, यानी 11th साइंस का नहीं है, बाकी 11th आर्ट्स एंड सोशल साइंस, 11th कॉमर्स में जो अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं बिना टेस्ट के, बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, बिना किसी तैयारी का डायरेक्ट एडमिशन, तो अभी भी फॉर्म सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में निकला हुआ है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि फॉर्म का क्या लोचा है। फॉर्म का लोचा ये है, यही लोचा है कि पॉलिटिक्स है। अभी हर साल निकल जाता था फॉर्म, कोई परमानेंट वीसी ही नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसके वजह से अभी पूरा एक डिटेल लिस्ट आती थी कि कौन से कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कब आता है, उसके बाद फॉर्म आता था। तो अभी वो लिस्ट भी नहीं आई है, अभी फॉर्म भी नहीं है। और वही जामिया में देखिए, जामिया में भी परमानेंट वीसी नहीं है, लेकिन वहां पे फटाफट हो रहा है, वहाँ पे हर काम जल्दी हो रहा है। जो मार्च में फॉर्म निकलती है वो पहले निकल जा रही है। तो कहने का मतलब है कि एएमयू में अभी इंटरनल पॉलिटिक्स टर्मोइल चल रहा है, हलचल चल रहा है। जैसे बिहार में चल रहा है दल बदलू चल रहा है, कभी इधर से वो मिल जाते हैं, इधर से वो हो जाते हैं, कहीं ये एमएलए खरीद जाते हैं, कभी वोटिंग गलत हो जाता है, चंडीगढ़ में मेयर का में फर्जीवाड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट को भी, जो झेलना पड़ता है। तो जो फॉर्म पहले निकल जाना चाहिए था, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट जल्दी ही आ जाएगा तो फिर बच्चों को समय नहीं मिल पाएगा। जितना फॉर्म पहले निकल जाएगा उससे बच्चों को समय मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन उम्मीद से कुछ नहीं होगा। जब तक पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक ये चीज़ें रहने वाली है। तो आप लोग धैर्य रखिए, एएमयू की वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, ज़्यादा समय मत दीजिएगा, पढ़ाई और तैयारी पर ज़्यादा समय दीजिएगा। मेरे चैनल पर भी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा कि मैं कोई वीडियो डालूं तो एएमयू के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट कम से कम वो देख पाए। और आपको जब भी फॉर्म का निकलने का न्यूज़ मिलती है तो आपको पढ़ने में मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने में मन लगता है और आप ज़्यादा पढ़ने के आदी हो जाते हैं और तैयारी आपकी अच्छी हो जाती है। और तैयारी अच्छी होगी तो आपका दाखिला, एडमिशन, प्रवेश भी अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।